वेलकम स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स में आज हम मीडियन या माध्यक के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन इज़ दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप into two equal parts, one part comprising all values greater and other all values less than the median। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो मीडियन वह सेंट्रल वैल्यू है जो किसी भी सीरीज़ को दो समान भागों में विभाजित करती है। जो कुछ वैल्यूज़ क्या होंगी उस मीडियन से कम होंगी और जो बाद की वैल्यूज़ हैं वो उस मीडियन से ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आपने अरिथमेटिक मीन मोड के बारे में देखा था कि अरिथमेटिक मीन और मोड को अलग अलग सीरीज़ में निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। इसी तरह से हम मीडियन या माध्यक जो कि एक सेंट्रल वैल्यू है और उस सेंट्रल वैल्यू को निकालने का अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम इसको मीडियन को ज्ञात करेंगे इन इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो मीडियन को निकालने का फॉर्मूला होगा वो होता है m इज़ इक्वल टू n+1/2 आइटम। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से आपको मीडियन ज्ञात करना है इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो सबसे पहले जो डेटा दिया गया है आपको 34, 18, 28, 20, 38, 24, 27, 25, 15, ये आपके पास रॉ डेटा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इस डेटा को आप किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और जब असेंडिंग ऑर्डर में आप इस डेटा को अरेंज करेंगे तो आपके पास आता है पहले 15, देन 18, 20, 24, 25, 27, 28, 34 एंड 38। ये आपने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब यदि आप मीडियन की वैल्यू यहाँ पे करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके पास टोटल कितने पद हैं, 9 हैं। तो n इज़ इक्वल टू 9। और जब आप इस फॉर्मूले में आप इसको रखते हैं तो m इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, और ये आ जाता है 10 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, और ये आपके पास आता है 5th आइटम। यानी कि 5th आइटम की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, वो मीडियन वैल्यू होगी। तो 5th आइटम की वैल्यू कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी आती है, मीडियन वैल्यू। तो आंसर आपका क्या होगा, 25th आइटम। जो 25th है वैल्यू ऑफ 5th आइटम, ये आपका मीडियन वैल्यू होगी। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, जो अगर आप दूसरा एक और एग्जांपल देखें, ये तो जब था जबकि आपको जो n यानी कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है, ऑड नंबर्स में है। तो ऑड नंबर्स में आपने देखा कि 5वें पद का मान कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, और ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखें तो जो मार्क्स हैं BSc पार्ट 3rd के स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन्ड इन BSc पार्ट 3rd आर एज फॉलोज। मार्क्स अगर स्टूडेंट्स के देखें तो इस तरह से थे 28, 30, 21, 19, 37, 30, 39, 13,
19, 30, 41, 31, 20, 21। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल अब आपको इससे क्या करना है, कैलकुलेट मीडियन। आपको इससे मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और जब असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे अरेंज करेंगे तो इस तरह से आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 1 पे आपने क्या किया, 13, 19, again 19, 20, 21, 21, 28, 30, 30, 30, फिर आएगा आपका 31, 37, 39 एंड 41। तो मीडियन इजकल टू क्या होगा, जैसे कि आपको पहले बताया गया है, n+1/2 आइटम। यहाँ पे आपने रखा m = 14 + 1 / 2। वहाँ पद ये आता है 15/2 = 7.5 आइटम। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि चूँकि 7.5 कोई पद नहीं है, 7th नंबर पे ये आता है और 8th नंबर पे 30 आता है। ठीक है, तो इस तरह के आइटम आप नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 7 मीडियन की जो वैल्यू है, 7.5 आइटम जो होगा वो होगा वैल्यू ऑफ 7th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 8th आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू ऑफ 7th आइटम ये देखिए आप, एंड वैल्यू ऑफ 8th आइटम। तो वैल्यू ऑफ 7th आइटम कितनी है, 28 प्लस 30, वैल्यू ऑफ 8th आइटम डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 58/2। तो ये हो गया 29। तो आपका आंसर जो है वो मीडियन जो होगा वो कितना होगा, 29। ठीक है, तो ये था कि जब आपके पास में अगर इवन नंबर में टोटल स्टेप्स होते हैं तो उस केस में मीडियन वैल्यू इस तरह से ज्ञात की जाती है। अब आप देखिए, ये तो था इंडिविजुअल सीरीज़ में आपने कैसे किया। अब सेकंड जो आता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है तो उसमें कैसे मीडियन ज्ञात किया जाता है। तो मीडियन यहाँ पे जो होता है वो किस में ज्ञात किया, वो फॉर्मूला वही होगा, m = n+1/2 आइटम। और यहाँ पे लेकिन n क्या होगा, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज का टोटल यहाँ पर सम होगा। अब ये किस तरह से होगा, अगर आप इसको देखें तो ये जो सम होगा वो किस तरह से होगा, इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप इससे निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, किस तरह से करेंगे, इसका आप इस एग्जांपल से देखिए। एग्जांपल है फाइंड द मीडियन। आपको इस सीरीज़ में मीडियन ज्ञात करना है बाय फॉलोइंग डेटा। अगर ये है इंक्रीज इन वेट, इन किलोग्राम्स, और ये है नंबर ऑफ पर्सन्स, 1, 5, 10, 15, 20,
25, 1 kg वेट इंक्रीज हुआ है 5 पर्सनस का, ये 7, ये 10, ये 12, ये 8 और ये 9। ये आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज़ है। आप अब इसको क्या करेंगे, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है इंक्रीज़ इन वेट, ये है किलोग्राम्स में, फ्रीक्वेंसी एफ, ये हो गई एफ, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए 1, 5, 10, 15, 20 एंड 25। यहाँ पे आ जाएगा 5, 7, 10, 12, 8 और 9। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें तो पहले की होगी 5, देन आप इसको इसके साथ टोटल कर लेंगे, तो 5 + 7 इज़ इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे आप, इसके साथ 12 प्लस ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, तो ये आ गया 22, प्लस यहाँ पे 22 + 12 ये आ गया 34, 34 + 8 ये 8 है, ये आ गया 42, और 42 + 7 = 49। अब आप आगे देखिए, तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल अगर आप करते हैं तो समेशन f = n इज़ इक्वल टू समेशन f, और समेशन f कितना है, आप इसका फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल करेंगे तो ये आपके पास आता है 49। तो m = n + 1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम, अब आप आगे आइए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 49 + 1/2 आइटम, और ये आएगा 50/2 = 25th आइटम। अब यदि आप देखेंगे कि जो 25th आइटम है वो सबसे पहली बार कहाँ पे आता है, इसमें आप देखेंगे तो 34 में सबसे पहले आता है। 25th चूँकि 22 से ऊपर है, 34 में सबसे पहले आता है, तो आपका आंसर होगा 15। जो आंसर है, क्योंकि 25th जो आइटम है वो 34 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले आता है, और वो किसका है, किस वेरिएबल का होगा, 15 का है। तो जो मीडियन या माध्यक वैल्यू होगी m = 15 kg, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमने जो मीडियन है वो ज्ञात किया है इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।